हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके लिए हर कम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखना, सब्जेक्ट है अपन की साइंस। साइंस के बारे में सबसे पहले मैं आपको क्या साइंस के बारे में जनरल नॉलेज दूंगा कि साइंस है क्या है। देखो, अब जैसे हमारी काफी सारी वैकेंसी अब रनिंग में है, जैसे 4th ग्रेड की है, पटवारी की है, उन सब में क्या है, साइंस के हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखना, साइंस साइंस को सबसे पहले जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या चीज है? व्हाट इज साइंस। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ टू डिफाइन साइंस। साइंस के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, डिवीजन ऑफ साइंस। एट लास्ट जो अपन का क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। देखो, सबसे पहले अपन विज्ञान को जानेंगे। विज्ञान को अपन इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। तो व्हाट इज साइंस। साइंस एक्चुअल में है क्या चीज है। तो मैं आपसे बात करूं कि जो साइंस वो है क्या है। व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या है। तो साइंस में ये एक तरीके से मैं लिख सकता हूं कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। क्या है, एक व्यवस्थित क्या है, अध्ययन है किसी भी विषय के बारे में। जैसे स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक। स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक क्या कहलाएगी अपन की साइंस। किसी भी टॉपिक के बारे में क्या होगी, स्पेशल इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी अपन किसी भी टॉपिक के बारे में अपन जान रहे हैं, वो हमारी क्या कहला रही है, विज्ञान कहला रही है। किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी विषय के बारे में क्या जानना, विशेष रूप से जानना, हमारा क्या कहला रही है, विज्ञान कहला रही है। जैसे मैं हिंदी में भी आपको बता सकता हूँ, जैसे विज्ञान है अपन की। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बनी है, 2 शब्दों से, वी प्लस ज्ञान, जहां वी का अर्थ क्या होता है, विशेष, और ज्ञान का अर्थ क्या होता है, जानना। तो किसी भी विशेष टॉपिक के बारे में विशेष जानकारी, स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक क्या कहला रही है, किसी भी विशेष विषय के बारे में जानना, किसी भी विशेष टॉपिक के बारे में जानना, क्या कहला रही है, हमारी विज्ञान कहला रही है। क्या कहला रही है, विज्ञान कहला रही है। किसी भी अपन टॉपिक के बारे में क्या अध्ययन कर रहे हैं, सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहला रही है, विज्ञान कहला रही है। अभी सिस्टमेटिक स्टडी कर किस आधार पर रहे हैं, अभी सिस्टमेटिक जो स्टडी है ना, वो अपन की क्या होगी, प्रैक्टिकली होगी। एक तो ऑब्जर्वेशन पर आधारित होगी, प्रैक्टिकली आधारित होगी, ठीक है, उन पर ये आधारित होगी अपन की सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है, तो ये है अपन की स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक, दैट इज कॉल्ड साइंस। वो क्या कहला रही है अपन की, साइंस अपन की वो कहलाएगी। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अपन की प्रकृति है, एनवायरमेंटल है, इसमें जितनी भी सारी जो घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके पीछे अगर कारणों के बारे में अपन जाने, कारणों की अगर खोज के बारे में जाने कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इन सबके पीछे कारण क्या होगा, हमारा साइंस होगा। क्या होगा, साइंस होगा। क्या होगा, कारण साइंस होगा। तो साइंस की अपन में अगर हिंदी में अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो साइंस क्या है, प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, वो उनकी प्रेक्षणों पर आधारित, प्रैक्टिकल पर आधारित, ऑब्जर्वेशन पर आधारित जो घटनाएं हैं, उनके वर्गीकृत जो ज्ञान है, वर्गीकृत और सुव्यवस्थित, मैंने बताया ना सिस्टमेटिक स्टडी, वही क्या कहला रही है अपन की, साइंस कहलाती है। साइंस वी प्लस ज्ञान, विशेष जानकारी, किसी भी टॉपिक के बारे में विशेष जानकारी, वो क्या कहला रही है, साइंस कहला रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल में देखूं, रेनिंग, बरसात का होना, डे आफ्टर नाइट, डे आफ्टर नाइट, फोटोसिंथेसिस, ये जितनी भी अपन की जो ये घटनाएं हैं, जितनी भी सारी एविडेंस हैं, जैसे रेनिंग, बरसात ये हो रही है, अगर बरसात के पीछे का अपन कारण जानेंगे कि बरसात ये हो क्यों रही है, बरसात क्यों हो रही है, कैसे बरसात हो रही है, तो इसके पीछे का अपन कारण जानेंगे तो एवेपोरेशन कारण निकलेगा। तो कारण जो निकलेगा उसके पीछे की जो खोज है वो किससे पता लगेगी, साइंस से पता लगेगी। कोई भी जो घटना घटित हो रही है, कोई भी कारण घटित हो रहा है, उसके पीछे जो कारण अपन जानेंगे तो उसके पीछे कारण क्या निकल के आएगी,
साइंस निकल के आएगी। डे आफ्टर नाइट, कि नाइट के बाद डे क्यों आता है, रात के बाद दिन क्यों आता है, दिन के बाद दिन क्यों नहीं आता, रात के बाद रात क्यों नहीं आती, तो इसके पीछे के अपन कारण जानेंगे। तो कारण क्या निकल के आएगा, साइंस। तो जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे का कारण अपन जानते हैं, कारणों के बारे में पता लगाते हैं, तो उनके पीछे एक ही वर्ड निकल के आता है कि साइंस। ये क्या है, साइंस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपने जो भोजन का निर्माण करते हैं, फूड का निर्माण करते हैं, इसके पीछे का अपन कारण जानेंगे, क्या निकल के आएगी, साइंस। प्लांट स्टडी करेंगे अपन, बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, तो क्या है पूरा कारण क्या निकल के आता है, साइंस निकल के आता है। क्या निकल के आता है, साइंस निकल के आता है अपन का पूरा कारण। एक सेकंड। पीछे अपन कारणों की खोज के बारे में जानते हैं तो क्या निकल के आता है, साइंस। साइंस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी। प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं हमारी, वो क्या कहला रही है, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे जो कारणों के अपन जानेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी विज्ञान कहलाएगी। जो भी अपन की सिस्टमेटिक स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, अपन की विज्ञान कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। पहला अपन जान चुके हैं, पहला पहला क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं, व्हाट इज साइंस। क्या है साइंस, साइंस इज ए स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक। साइंस जो है वो क्या है, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है, किसी भी टॉपिक के बारे में क्या है, स्पेशल इंफॉर्मेशन है। ये हो गई मेरे बेटा ऑफिशियल डेफिनेशन। अपन देखें तो साइंस क्या है, साइंस इज ए वे ऑफ लर्निंग अराउंड अस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल। कि जो साइंस है वो किस पर आधारित ज्ञान है, अपन की ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल्स पर जो डिपेंडेड जो अपन की स्टडी करते हैं, जो ज्ञान है अपन को, वो क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। साइंस क्या है, एक लर्न करने का एक तरीका है। हमारे चारों तरफ जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जितने भी हमारे प्रेक्षण हैं, वो जितने भी सारे प्रेक्षण है, प्रैक्टिकल है, जितने भी एक्सपेरिमेंटल है, जितने भी उनकी अपन स्टडी करते हैं, लर्निंग अपन करते हैं, वो क्या कहलाती है, अपन की साइंस। तो मैं कह सकता हूँ साइंस इज ए वे ऑफ लर्निंग अराउंड अस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल। जो साइंस जो वो क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल पर आधारित क्या है, विज्ञान है। क्या है, उस पर ही डिपेंडेड है क्या, अपन की साइंस। अब देखो साइंस जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है, कहां से इसकी ओरिजिन हुई है, देखो साइंस वर्ड सेंटिया। साइंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंटिया। जो साइंस जो वर्ड है, साइंस जो शब्द है, वो एक लैटिन शब्द से लिया गया है, एक लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है। और शब्द का क्या अर्थ है, वो शब्द कौन सा है, सेंटिया। शब्द कौन सा है, सेंटिया या साइंसिया। इसकी अगर अपन मीनिंग की बात करें, इसकी यदि सेंस की बात करें, तो इसकी मीनिंग जो निकल के आएगी वो आएगी निकल के टू नो, टू नो। ठीक है, इसके निकल के आई क्या आई, इसकी मीनिंग टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना। वो क्या कहला रहा है, वही अपन का क्या कहला रही है, साइंस कहला रही है। तो साइंस जो वर्ड है डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंटिया। सेंटिया शब्द से लिया गया है, कौन से, लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है। सेंटिया शब्द का अर्थ क्या है, टू नो। सेंटिया शब्द का अर्थ क्या है, टू नो, यानी कि जानना। ठीक है, ओके। देखो हु इज द फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस है कौन है, गैलीलियो गैलीली। कौन है गैलीलियो गैलीली, कौन है अपन के फादर ऑफ साइंस,
कौन है अपन के काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है, साइंस के पितामह कौन है, साइंस के पिताजी कौन है। तो गैलीलियो गैलीली इज नोन एज फादर ऑफ साइंस। गैलीलियो गैलीली को किसके रूप में जाना जाता है, साइंस, फादर ऑफ साइंस के रूप में जाना जाता है। किसको, गैलीलियो गैलीली को। किसको, गैलीलियो गैलीली को। नाम याद रखना कि गैलीलियो गैलीली को क्या जाना जाता है, फादर ऑफ साइंस के रूप में जाना जाता है। किसको, गैलीलियो गैलीली को। ओके ओके, अब देखो डिवीजन पे चलते हैं। साइंस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, साइंस की कौन कौन सी शाखा है, डिवीजन ऑफ साइंस। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, हाउ टू डिफाइन साइंस, किस तरीके से साइंस को डिफाइन कर सकते हैं, साइंस की किस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। प्रकृति में हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे यदि हम कारणों को जानेंगे, उनके पीछे की आजादी गहराई में अपन जानेंगे तो कारण एक ही निकल के आएगा अपन का, साइंस। अब देखना डिवीजन ऑफ साइंस। डिवीजन ऑफ साइंस, साइंस के कितने भाग हैं, साइंस के कितने प्रकार हैं, साइंस को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। अपन की जो बुक होती है ना एनसीईआरटी है, कोई भी साइंस की बुक होती है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं देखना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। कोई भी अपन की साइंस की जो बुक होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। 3 भागों का जो समावेश होता है वो कंप्लीट साइंस का फॉर्मेशन करता है। पहली होती है अपन की बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये 3 पार्ट्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, साइंस का निर्माण करते हैं। आप देखोगे साइंस का आप जब भी कोई सिलेबस लेते हो, बुक लेते हो, तो उसमें आपको 3 पार्टीशन में मिलता है। कुछ साइंस ऐसी मिलती है जिसमें हम जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ पार्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, तत्वों का अध्ययन करते हैं, धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, इनकी अपन स्टडी करते हैं। और कुछ में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ह्यूमन आई आ जाती है, अपन के कॉन्वेक्स लेंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, लाइट वाला पार्ट आ जाता है, तो उनकी स्टडी करते हैं अपन। तो उनमें अपन जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स तो अपन के क्या होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, कौन कौन से केमिस्ट्री के होते हैं, कौन कौन से बायोलॉजी के होते हैं। तो कंप्लीट साइंस का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। बायोलॉजी, अब बायोलॉजी वाला पार्ट कौन सा होता है, देखो बायोलॉजी वाला पार्ट जो होता है ना अपन का, वो होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिनमें जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो अपन की कौन सी शाखा कहलाती है, बायोलॉजी। बायो प्लस लॉजी, बायो मतलब होता है कोई भी सजीव, कोई भी जीव, जिनकी सजीवों की स्टडी करने वाली जो शाखा है, जीवों की स्टडी करने वाली शाखा है, वो हमारी क्या कहलाएगी, बायोलॉजी कहलाएगी। जैसे देखो कंप्लीटली अपन स्टडी करते हैं, तो मेनली आप ये याद रखोगे कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। डिटेल्स इनके बारे में अपन पढ़ते हैं, देखना इन डिटेल्स इनके बारे में जानते हैं। पहली अपन देखना, पहली है बायोलॉजी। सबसे पहले अपन को सिलेबस को जानना है कि सिलेबस है क्या है। साइंस का सिलेबस देखते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स तो बायोलॉजी के हैं, कौन कौन से केमिस्ट्री के हैं, कौन कौन से फिजिक्स के हैं। उनके बाद अपन 3 पार्ट में सिलेबस को तोड़ करके फिर उनकी चैप्टर वाइज अपन स्टडी करेंगे। तो देखो बायोलॉजी जो है वो कितने शब्दों से मिलकर के बना है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ क्या है, कोई भी अपन का सजीव है, कोई भी जीव है, तो मैं ये कह सकता हूँ कंप्लीटली क्या होगा, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। यानी मैं हिंदी में अगर मैं बात करूं तो साइंस की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। अब दिमाग में एक प्रश्न हमारे ये बनता है कि सर कुछ पार्ट्स में तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और कुछ में हम क्या करते हैं, जीव जंतु की स्टडी करते हैं, मानव की स्टडी करते हैं, और कुछ में हम पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं। तो क्या ये दोनों पार्ट्स वो बायोलॉजी में ही इंक्लूड हो जाएंगे कि नहीं। बायोलॉजी को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं फादर ऑफ बायोलॉजी की यदि मैं बात करूं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी की खोज किन्होंने की, या बायोलॉजी के पिता किनको कहा जाता है। फादर ऑफ में बायोलॉजी अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी के पिताजी किनको कहा जाता है, तो बायोलॉजी के पिताजी जो वो कहा जाता है, वो कहा जाता है अरस्तु को। इसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के पिताजी किनको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के पिताजी किनको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। बात करें
डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, वो मेरी क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। अब वो प्रश्न मैंने जो अभी आपसे पूछा था, पेड़ पौधों की स्टडी कर रहे हैं, वो भी बायोलॉजी में इंक्लूड हो जाएगी क्या, ना। बायोलॉजी को भी कितने पार्ट्स में बांटा गया है, बायोलॉजी को भी अपन दो पार्ट्स में बांटा गया है बेटा। कितने पार्ट्स में बांटा गया है बायोलॉजी को, दो पार्ट्स में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो पार्ट्स में कौन कौन से में बांटा गया है, एक तो बांट दिया जूलॉजी और एक बांट दिया अपन की बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी को भी कितनी शाखाओं में डिवाइड कर दिया, दो शाखाओं में डिवाइड कर दिया, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी। अब जैसे मैं नाम से स्पष्ट कर सकता हूँ, जू प्लस लॉजी, यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जू माने जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। जीव जंतुओं की जिसमें स्टडी की जाएगी वो मेरी कौन सी शाखा कहलाएगी, वो मेरी जूलॉजी कहलाएगी। वो मेरी कौन सी शाखा कहलाएगी, वो जूलॉजी कहलाएगी। जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, जीव विज्ञान। याद रखना क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, वो जूलॉजी कहलाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी अपन के सिस्टम आते हैं वो जूलॉजी में आते हैं। बट बॉटनी, बॉटनी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी की वह शाखा, बायोलॉजी की वह ब्रांच, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है। पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी बॉटनी कहलाती है। वो क्या कहलाती है मेरे बेटा, बॉटनी कहलाएगी। जिसमें आप पेड़ पौधों की स्टडी करते हो, पेड़ पौधों के बारे में आप जानते हो कि क्या पेड़ है, क्या अपन में पेड़ पौधों में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुनरुद्भवन, जितने भी अपन उनके बारे में जानते हैं, वो अपन की क्या कहलाएगी, वो जो शाखा है वो किसमें आएगी अपन की, वो आएगी अपन की बॉटनी में। बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान, जीव ओ हाँ, ये अपन की किसमें आ जाएगी, जंतु विज्ञान में। जूलॉजी जंतु विज्ञान, और ये हो गया अपन की बॉटनी। बॉटनी किसमें आ गई, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसको अपन बॉटनी को अपन कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को अपन क्या कह सकते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब बात करें यहाँ से प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है, इनके पिताजी पूछ लिए जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी के है ना पिताजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है। तो इनके पिताजी पूछ लिए जाते हैं, तब वो सेम ऑफ अरस्तु, अरस्तु ही क्या है, जूलॉजी के पिताजी हैं। अरस्तु ही किसके पिताजी हैं, जूलॉजी के पिताजी हैं। अब बात करूं मैं बॉटनी के, तो बॉटनी के भी सर यही रहेंगे क्या, नो, बॉटनी के अपन के रहेंगे थियोफेस्टस। थ्रियोफेस्टस, थ्रियोफेस्टस कौन होंगे अपन के, ये होंगे भाई साहब कौन, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन होंगे अपन के, थ्रियोफेस्टस। कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, पूछ लिए जाते हैं। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है आपके थ्रियोफेस्टस। इज दैट क्लियर और नॉट, ओके। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, दो, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलो अपन चलते हैं केमिस्ट्री पे। सेकंड डिवीजन है अपन की केमिस्ट्री, उसके अपन चलते हैं, उसकी चर्चा अपन करते हैं। केमिस्ट्री, देखो सेकंड अपन की जो डिवीजन है वो है केमिस्ट्री। आपने देखा होगा कि जब हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस के जो सिलेबस अपन पढ़ते हैं, कुछ भी तैयार करते हैं, तो उसमें कुछ चैप्टर हमारे ऐसे आते हैं जिसमें हमें एलिमेंट्स के बारे में जानना पड़ता है। किसके बारे में जानना पड़ता है, एलिमेंट्स हैं, तत्वों के बारे में जानना पड़ता है, मेटेरियल के बारे में जानना पड़ता है। मेटेरियल यानी कि पदार्थ के बारे में अपन को जानना पड़ता है। जो भी अपन की स्टेट है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, उनके अपन को अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, धातु, धातु के बारे में अपन जानते हैं, कौन सी धातु है, कौन सी अपन क्या धातु है। ईस्ट एंड बेस के बारे में अपन जानते हैं, अम्ल और क्षार। ठीक है,
उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तत्वों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। आवर्त सारणी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, जो अपन की पीरियोडिक टेबल होती है, देखते हैं। तो जिसमें किसका डिवीजन है, किसकी शाखा है, विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों का, पदार्थों के गुणों का, संरचना का, धातु अधातु, एसिड बेस, इन सबकी स्टडी जिसमें की जाती है, वो अपन की कौन सी शाखा कहलाएगी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अपन हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। कौन सी विज्ञान मेरे बेटा, रसायन विज्ञान। रसायन, रसायन को टुकड़ों में तोड़ो, रस प्लस आयन, रस प्लस आयन। रस का मतलब होता है द्रव, द्रवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, द्रवों का, लिक्विड का जिसमें अध्ययन किया जाता है, केमिकल्स का जिसमें अध्ययन किया जाता है, वो अपन की क्या कहलाएगी, वो अपन की कहलाएगी केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान वो अपन की कहलाएगी। एंड इंपॉर्टेंट प्रश्न, फादर ऑफ केमिस्ट्री की यदि मैं बात कर दूं तो हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के पितामह हैं, रसायन विज्ञान के पिताजी किन्हें कहा जाता है। तो बात कर दूं, हाँ, रसायन विज्ञान के पिताजी किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोसियर को। किसको कहा जाता है, लेवोसियर को। लेवोसियर को क्या कहा जाता है मेरे बेटा, लेवोसियर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इनको केमिस्ट्री के जनक कहा जाता है। किसको, लेवोसियर को जनक कहा जाता है। यदि इन डिटेल्स में मैं बात करूं तो केमिस्ट्री को भी आगे 3 भागों में अपन तोड़ देते हैं। केमिस्ट्री भी कितने भागों में आगे टूट जाती है, वो भी 3 भागों में टूट जाती है। वो आगे अपन जब स्टडी करते हैं, वो हायर लेवल पे चले जाते हैं, केमिस्ट्री के अपन अध्ययन करते हैं आगे, तो वो भी 3 भागों में टूट जाती है। कौन कौन से भागों में टूट जाती है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो अपन जब हायर स्टडी करते हैं तब अपन को इसकी डिवीजन देखने को मिलती है। और तीसरी आती है अपन की फिजिकल। इनऑर्गेनिक को कहते हैं अपन अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। और फिजिकल को अपन कहते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। फिजिकल केमिस्ट्री को अपन क्या कहते हैं, भौतिक रसायन विज्ञान। ये मोर देन थ्योरी वाला पार्ट होता है, ये रिएक्शन वाला पार्ट होता है। जब अपन हायर रिएक्शन करते हैं, हायर स्टडी करते हैं, तो क्या ये रिएक्शन वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो होता है, डेरिवेशन वाला पार्ट होता है, वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। या आगे की चीजें हैं, ठीक है। अभी हम इतना जानेंगे कि केमिस्ट्री जो होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का, मटेरियल्स का, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, पीरियोडिक टेबल होगी, उन सबकी स्टडी जिसमें की जाएगी, वो अपन की क्या कहलाएगी, वो अपन की कहलाएगी केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री वो अपन की कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन अपन का कौन सा है, थर्ड डिवीजन है अपन का फिजिक्स। थर्ड अपन का डिवीजन कौन सा है, थर्ड डिवीजन है अपन का फिजिक्स। थर्ड डिवीजन है अपन का फिजिक्स। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जब आप साइंस पढ़ते हो तो आप में ऐसा कुछ पढ़ते हो, विद्युत धारा, आवेश, और अपन के विभवांतर, वोल्ट मीटर, जितने भी अपन पढ़ते हैं, लाइट अपन पढ़ते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, जितने भी अपन के टॉपिक्स आते हैं वो किस में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं। जिसमें अपन कैसे कह सकते हैं, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं, एनर्जी का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। अपन के भौतिकी में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियर, नाभिकीय विखंडन है, इनका अपन जिनका अध्ययन करते हैं वो अपन की फिजिक्स में आती है। जैसे एनर्जी हो गई, अपन की ऊर्जा हो गई, फोर्स हो गया, फोर्स एंड प्रेशर हो गया, बल एंड दाब, लाइट हो गई, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया। ओके, ह्यूमन आई हो गई। ह्यूमन आई भी बेटा अपन की किस में आती है, फिजिक्स में ही उसकी स्टडी करते हैं ह्यूमन आई की। ओके, तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी का अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा, चाल, दाब, प्रकाश, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, इनका अपन अध्ययन करते हैं, वो अपन की क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, फिजिक्स की। फिजिक्स की भी आगे कई सारे डिवीजन है, बट अपन के यहाँ तक ठीक है, फिजिक्स अपन को आना चाहिए कि तीसरी डिवीजन अपन की कौन सी, फिजिक्स है। बात करूं मैं फादर ऑफ फिजिक्स की,
हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? बात में यदि करूं फादर ऑफ फिजिक्स की, फिजिक्स के जो पिताजी हैं वो कौन है? तो देखो बेटा, फिजिक्स के पिताजी अपन के न्यूटन है, आइंस्टीन है और गैलीलियो भी है। तो ये अपन के कौन हो गए? फिजिक्स के पितामह हो गए। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन के 3 डिवीजन क्लियर हो गए कि क्या क्या डिवीजन है अपन के, डिवीजन ऑफ साइंस 3 डिवीजन पढ़े, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे अपन चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जो अपन की साइंस देखते हैं वो किन किन फील्ड में आजकल वर्क कर रही है, कौन कौन से इसके फायदे हैं, क्या क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस के अपन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, साइंस के इंपॉर्टेंस का मतलब है साइंस के क्या क्या महत्व है, विज्ञान के क्या क्या महत्व है। पहला यदि मैं बात कर लूं तो अपन की मेडिकल लाइन में बात कर लो, या एजुकेशनल लाइन ले लो, कोई सी भी लाइन ले लो, मेडिकल, मेडिकल लाइन या मेडिकल फील्ड। सेकंड में बात करूं अपन की एजुकेशनल फील्ड। तीसरे में बात कर दूं फर्टिलाइजर। ठीक है, बात करें साइंस के इंपॉर्टेंट, साइंस के महत्व क्या है, बहुत सारे महत्व है होने को। तो साइंस के हर क्षेत्र में आजकल आप देखोगे तो साइंस ही है, टेक्नोलॉजी है। देखो मेडिकल फील्ड में क्या होता है, मेडिकल फील्ड में अपन जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जितने भी उपकरण देखते हैं, पहले क्या होता था, कई सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज संभव नहीं था, बट आज साइंस ने क्या कर लिया, कोई सी भी बीमारी उसकी आज हर टेक्नोलॉजी के द्वारा, हर डेवलपमेंट के द्वारा क्या कर लिया, कोई भी अपन की डिजीज हो उसकी क्या खोज कर ली, उसकी मेडिसिन बना ली, वैक्सीन बना ली, हर चीज की उन्होंने क्या खोज ली, दवाई उन्होंने खोज ली है। ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं उन्होंने साइंस ने, जिसके द्वारा आप हर चीज की क्या करवा सकते हो, जांच करवा, आप अपनी होल बॉडी की क्या करवा सकते हो, जांच करवा सकते हो। तो मेडिकल फील्ड में ऐसे कई सारे उपकरण हो गए, कई सारे ऐसे केमिकल्स हो गए जिनका जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है, साइंस के द्वारा निर्माण किया गया है। तो एक अपन का जो ग्रेट सिग्निफिकेंस जो है वो किसमें है, मेडिकल लाइन में है। ठीक है, दूसरी अपन बात करें तो एजुकेशनल लाइन में, आजकल आप देखते हैं ऑनलाइन स्टडी का क्रेज है, टीचर जोधपुर में पढ़ा रहा है, हम हिंडौन बैठ करके पढ़ रहे हैं, कहीं भी अपन किसी भी स्टेट में अपन बैठकर पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों, किसके द्वारा संभव है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल। इनके पीछे अपन कारणों के बारे में अपन जानेंगे तो क्या निकल के आएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल फील्ड में भी काफी सारे क्या है, साइंस के क्या है, महत्व है। ठीक है, कई सारी रिसर्च वगैरह चलती हैं, तो वो सारी जांच पड़ताल निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, साइंस। फर्टिलाइजर होते हैं अपन की खेतों में, खाद एंड उर्वरक होते हैं, काफी सारे फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे केमिकल्स निर्माण किए गए हैं, कई सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन किया गया है, कई सारे ऐसे फर्टिलाइजर बनाए गए हैं जिनसे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, अपन की मृदा की जो उपजाऊपन है वो बढ़ता है। तो उन कारणों के पीछे अपन एक जानेंगे तो मेन जो रीजन आएगा वो अपन की साइंस निकल के आएगी। तो कह सकते हैं देयर आर मैनी इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। ठीक है, काफी सारे इंपॉर्टेंस है अपन के साइंस के। ठीक है, ठीक है, चलो देखना। तो ये अपन के टॉपिक क्लियर हो गया, एक छोटा सा बेसिक सा अपन का क्लियर हो गया कि व्हाट इज साइंस, हाउ टू डिफाइन साइंस, किस तरीके से अपन साइंस को अपन एक पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने ले लेता हूँ साइंस का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको अपन दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब छोटा और ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। ठीक है, तो ऐसा लिविंग मतलब ऐसा जीव या ऐसा लिविंग जो साइज में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, साइज में क्या होता है, विच इज टू स्मॉल इन साइज, वो क्या होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, वो क्या कहलाता है, अपन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। बात करूं मैं इसकी हिंदी में क्या कहते हैं सर, इसको हिंदी में मेरे बेटा इसको कहते हैं अपन सूक्ष्म जीव। हिंदी में इसको अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। हिंदी में इसको अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। ऐसा जीव जो अपनी साइज में बहुत छोटा होता है, जिसको अपन अपनी नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, जिसको अपन की क्या कह सकते हैं,
बेयर आइज या नेक्ड आइज से देखना क्या है इनको इम्पॉसिबल है। नेक्ड आइज का मतलब बेटा नंगी आंखें, यानी कि बिना उसके माइक्रोस्कोप के इसको देखना क्या है, इम्पॉसिबल है। अपन के क्या कहलाता है, सूक्ष्मजीव कहलाता है। माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा लिविंग, ऐसा जीव जो क्या हो अपनी साइज में बहुत छोटा हो, जिसको अपन क्या कर सकते हैं अपनी नेक्ड आइज, नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से अपन नहीं देख सकते। जैसे मैं नॉर्मल आइज है तो इनसे अपन सूक्ष्म को नहीं देख सकते। इनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है जिसको अपन कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, जिनको देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा मेरे बेटा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही आप क्या देख पाओगे, सूक्ष्म जीवों को देख पाओगे। तो क्या पढ़ा मैंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे जीव जो अपनी साइज में बहुत छोटे होते हैं। साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज। वो क्या होते हैं, साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको अपन अपनी वियर आइज से नहीं देख सकते, वो हमारे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ओके ओके ठीक है। अब बात करें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सर सूक्ष्म जीव तो होते हैं, कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको कई सारे वर्गों में इनको बांटा गया है। अब कई सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो तो हमारे लिए होते हैं फ्रेंडली बिहेव करते हैं, कई सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ्रेंडली बिहेव करते हैं, और कई हमारे लिए जो होते हैं वो कोई, कोई का मतलब होता है एनिमी। कोई का मतलब क्या होता है, एनिमी। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, सूक्ष्म मित्रवत कार्य करते हैं, हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं हमारे लिए किसका कार्य करते हैं, शत्रु का कार्य करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, नुकसान हमको वो पहुंचाते हैं। ठीक है ठीक है। तो अब अपन चर्चा करेंगे ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं, कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं। इससे पहले मैं बात करूं जो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, सूक्ष्म जीवों को जो कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, तो 4 ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। कितने ग्रुप्स में इनको बांटा गया है, 4 ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस। शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। आपसे कोई पूछ ले कि सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने वर्गों में डिवाइडेड किया गया है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने वर्गों में डिवाइडेड किया गया है, 4 वर्गों में डिवाइडेड किया गया है। जैसे प्रोटोजोआ है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह प्रोटोजोआ होते हैं। कई सारे बैक्टीरिया आप जानते हो, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, इकोलाई बैक्टीरिया होगा, काफी सारे पन के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यीस्ट वगैरह। ठीक है, देखना तो इनको 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। ठीक है, किनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है ना, ठीक है। माइक्रो, अब देखते हैं कौन कौन से अपन के लिए फ्रेंडली होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे रोगों को फैलाते हैं, जैसे वायरस। वायरस क्या सर, वायरस भी इनमें ही इंक्लूड है क्या, हाँ इनमें इंक्लूड है, बट वायरस क्या होता है, वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के क्या होता है, कनेक्टर का कार्य करता है। कौन, वायरस जो होता है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे ये मृत अवस्था में पड़ा रहता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होता है, लेकिन जब ये किसी होस्ट यानी कि परपोषी, परपोषी की बॉडी में एंटर करता है, किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, तब ये जाकर के क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में आता है, तब जाकर के जीवित अवस्था में आता है। कौन, अपन का वायरस। आपसे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है। बेटे सजीव की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है। जब लेकिन किसी परपोषी यानी होस्ट के शरीर में एंटर करेगा तो ये क्या कर जाएगा, तभी एक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, तभी एक्टिव फॉर्म में आता है। अब देखते हैं कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, यानी कि सूक्ष्म जीव क्या कार्य करते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे मित्रवत कार्य करते हैं। सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारे मित्रवत कार्य करते हैं, देखना।
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मेकिंग ब्रेड, एक प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वैक्सीन, soil fertility, देखना फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो अपन के लिए लाभदायक होते हैं, मित्रवत की तरह कार्य करते हैं, वो कौन कौन से अपन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? देखना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का मतलब होता है दही, और दही किससे बनता है अपन का? मिल्क से अपन का बनता है। किससे बनता है? मिल्क से अपन का क्या बनता है? दही बनता है। मिल्क से क्या बनता है अपन का? दही बनता है। तो ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो बेटा याद रखना, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेनिफिशियल? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करा करता है? मिल्क में होता है। तो मिल्क में क्या करता है? रिप्रोडक्शन करके क्या करता है? अपनी मल्टीप्लिकेशन करके, अपनी गुणन करके क्या बना लेता है? मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो बोलो अपन के लिए फ्रेंडली हुआ नहीं हुआ? तो पहला अपन का कौन सा हो गया? लैक्टोबैसिलस हो गया। यानी मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, उसमें रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में कर देता है। मेकिंग ब्रेड एंड केक। अब आप याद रखोगे बेटा, ब्रेड जितने भी बनते हैं, केक जितने बनते हैं, पेस्ट्रीज जितनी भी बनती हैं, उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, केक बनाने में काम कर रहा है, ब्रेड बनाने में काम कर रहा है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, शराब के उत्पादन में, शराब के उत्पादन में, वही शराब के उत्पादन में भी किसका निर्माण किया जाएगा? यीस्ट का निर्माण किया जाएगा। देखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल जो किया जाता है वो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बोले तो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। किसमें किया जाता है? किण्वन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। देखना, इसमें क्या होता है? शुगर होता है, शुगर होता है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसकी प्रेजेंस में? यीस्ट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? यीस्ट की प्रेजेंस में। अभी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है अपन की? फर्मेंटेशन। क्या कहला रही है प्रोसेस? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बोले तो किण्वन। शुगर को यानी कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया, शर्करा को किसमें बदलने की प्रक्रिया? अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। किण्वन की जो खोज है वो बेटा लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? कौन से वैज्ञानिक ने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया अपन का। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? 1857 में किसकी खोज की थी? लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? फर्मेंटेशन की खोज की थी। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या है? यानी कि जो शुगर है, अभी शुगर है वो किसी से भी प्राप्त हो सकती है अपन की। ठीक है। शुगर को किसमें कन्वर्ट कर दिया उन्होंने? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। किसकी प्रेजेंस में? यीस्ट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? यीस्ट की प्रेजेंस में। तो व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट क्या है? यीस्ट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सूक्ष्म जीव है जो शुगर को कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल में। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है, ये हमारे लिए फ्रेंडली तरह कार्य कर रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है ये हमारे लिए। तो इसलिए क्या है? एक हमारे लिए यूजफुल है। कौन? यीस्ट। तो शुगर को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारे लिए क्या हो गया? उपयोगी हो गया। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, आप देखोगे वैक्सीन, काफी सारी वैक्सीनों का प्रयोग कर दिया गया। उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ? कई सारे सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही निर्माण हुआ। जैसे काफी सारी वैक्सीन है अपन की, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ठीक है। तो किसके हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा? प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन किसके द्वारा किया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होता है?
फ्रेंडली होते हैं। सॉइल फर्टिलिटी आपने देखा होगा, राइजोबियम जो वो होते हैं अपन के पेड़ पौधे होते हैं उनमें लेग्यूमिनस जो होता है अपन के लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं उनमें एक अपन का वो पाया जाता है माइक्रो राइजोबियम। कौन पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। वो क्या करने का कार्य कर रहा है? सॉइल फर्टिलिटी करने का कार्य कर रहा है। क्या करने का कार्य कर रहा है? सॉइल फर्टिलिटी करने का कार्य कर रहा है, मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य कर रहा है। काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो होते हैं जो हमारे एटमोस्फियर को क्या करने का कार्य करते हैं? क्लीन करने का कार्य करते हैं। क्या करने का कार्य करते हैं? क्लीन करने का कार्य करते हैं। जैसे हमने अपन के वातावरण में कुछ छिलके वगैरह, केले के छिलके, आलू के छिलके पटक दिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनका क्या कर लिया जाता है? अपघटन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।